आप देख रहे हैं अपनी फेसबुक पेज पर दर्पण मुजफ्फरपुर। हर छोटी बड़ी खबरों के लिए इस पेज को लाइक जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण मुजफ्फरपुर और मैं राकेश कुमार। अभी हम मौजूद हैं सकरा विधानसभा क्षेत्र के मोहम्मदपुर पंचायत में और हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम आदमी पार्टी से रमेश पासवान और आम आदमी पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्री नवीन कुमार सिंह हमारे साथ उपस्थित हैं और इन लोगों से हम बात करेंगे क्योंकि सकरा विधानसभा का लगातार ये लोग दौरा कर रहे हैं और सकरा विधानसभा में पर्याप्त भ्रष्टाचार है। हर जगह भ्रष्टाचार का जीता जाता तस्वीर आपको सकरा विधानसभा क्षेत्र में मिल जाएगा और इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम इनसे बात करेंगे। सर, हम आपसे जानना चाह रहे थे कि लगातार सकरा विधानसभा क्षेत्र में आप दौरा कर रहे हैं और सकरा विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी रमेश पासवान जी को आपने कई बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि सकरा विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप जिला अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी मुजफ्फरपुर किसान प्रकोष्ठ के। मैं जानना चाह रहा था कि रमेश पासवान में आपको क्या खास नज़र आया, इस पर थोड़ा सा हमको जानकारी दीजिए। रमेश पासवान जी एक युवा और काफ़ी जुझारू कार्यकर्ता हैं। मैं विगत 5 वर्षों से इनको जानता हूं और पार्टी के जिन भी कार्यक्रमों की बात हुई है, जहां भी क्रांतिकारिता की ज़रूरत हुई है, एक क्रांतिकारी साथी के रूप में हमेशा उपलब्ध रहे हैं। हमने जब इनके साथ इस विधानसभा का दौरा शुरू किया तो आपको ज्ञात ही होगा कि जब पिलखी जो मेरा गांव बिल्कुल इसके बगल में बगाही गांव है, तो पिलखी में जो अस्पताल का निर्माण हुआ और पैसे का घोटाला करने मात्र के लिए उसका जब ये हुआ तो इनके साथ मिलकर के हमने उस आंदोलन को खड़ा किया और नतीजा हुआ कि सोहेल साहब जो एक ईमानदार कलेक्टर थे, उन्होंने उसको चालू करने का, लेकिन ईमानदार लोगों को नीतीश कुमार के राज में टिकने नहीं दिया जाता है, उनको हटा दिया गया और उसके बदले में दूसरे लोग आए। तो जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से मुहैया नहीं की गई। जैसे पर्याप्त मात्रा में डॉक्टरों का रहना या जांच की सुविधा या अन्य अन्य विभाग खोलने की बात थी, वो आपको ज्ञात हो कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें तरह तरह के जच्चा बच्चा वार्ड से लेकर के ऑपरेशन वगैरह तमाम तरह की सुविधाएं, 100 बेड का अस्पताल था जिसको छोटा करके एक मातृक सदन के रूप में हमने देखा कि खोल दिया गया है, जिसमें कोई डॉक्टर आते हैं, कोई व्यवस्था वगैरह नहीं है और यूं ही हमको ठगने के लिए खोल दिया। तो नीतीश कुमार जी लगातार न सिर्फ सकरा विधानसभा को बल्कि पूरे बिहार की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं और इनका स्वास्थ्य और शिक्षा का जो व्यवस्था है पूरे जगह पे वो ध्वस्त हो चला है। रमेश जी, जब आपने कहा कि रमेश जी में आपको क्या लगा, तो एक क्रांतिकारी था जो बीज के रूप में था, तो मैंने उसको प्रस्फुटित होने के लिए खाद पानी जैसे ज़रूरत होती है एक पौधे को पालने के लिए, तो मुझे लगा कि नहीं, ये हमारे चूँकि मेरा यह गृह विधानसभा है, तो यहाँ अगर सेवा कोई कर पाएगा जाति पाति से ऊपर हट करके, हिंदू मुस्लिम ये करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सर्व समाज का अगर कोई कल्याण पर कर पाएगा, उसकी लड़ाई को लड़ पाएगा, आपको और भी ज्ञात हो तो वो रमेश पासवान ही हैं। आपको याद हो ना हो, मैं आपको बताऊं कि जब भरतीपुर में दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ, वहाँ की गर्भवती महिलाओं की भी पिटाई की गई, तो इनके नेतृत्व में सकरा विधानसभा सकरा प्रखंड पर हम लोगों ने एक आंदोलन खड़ा किया था। हम लोग राम लोगों की बस्ती में 30 बस्तियों में गए थे और वहाँ हमने एक आंदोलन किया था जिसकी रूपरेखा अगर इन्हीं का नेतृत्व है। फिर आपको कहें कि वहाँ एक बरियारपुर के पास एक गांव है जहाँ कुछ दबंग लोगों ने उनको मंदिर में जाने से भी मना किया था, तो उसको हम लोगों ने ज़बरदस्ती राम लोगों को जो है सो उस मंदिर में प्रवेश कराने का काम किया और उसमें इनकी सोच और मेरी सोच बिल्कुल एक जैसी मिलती है। तो उस क्रांति के बीज को एक बड़ा पेड़ बनाने की दिशा में हमारी राजनीति चल रही है ताकि मेरे विधानसभा का भविष्य उज्जवल हो सके।
सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा बिल्कुल। आपसे कि सर सकरा विधानसभा क्षेत्र में अभी आम आदमी पार्टी तो बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन आप लोगों का आपने बताया कि आपने कार्य भी किया है सकरा विधानसभा क्षेत्र में, गरीब गुरबों का आवाज़ रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी सकरा विधानसभा क्षेत्र में रमेश पासवान जो आपके निर्दलीय भावी उम्मीदवार हैं, उनकी क्या स्थिति है, इस पर ज़रा प्रकाश डालिए। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँ राकेश जी कि हम लोगों का 5 साल से जो मेहनत है उससे हमने प्रखंड के तमाम गांवों में अपनी इकाई खड़ी कर ली है। साथ साथ हम ये जो आप जिस रमेश पासवान की बात कर रहे हैं, ये कोई नए अपने परिवार के राजनीतिक लोग नहीं हैं, बल्कि यहीं से स्वर्गीय कमल पासवान जी विधायक हुआ करते थे। और घूमने के क्रम में हमको ज्ञात हुआ कि जो पूर्व में जो यहाँ रहे हैं, जितने भी विधायक हुए हैं, उनमें सबसे अगर कोई कर्मठ था, चूँकि गरीब गुरबा के लोग के लिए जो उन्होंने काम किया था उसका फ़ायदा निश्चित रूप से मिलेगा। आज के डेट में कमल पासवान जी को जानने और मानने वाले हज़ारों ऐसे लोग हैं जो रमेश पासवान जी के साथ खड़े दिखेंगे। साथ में हमने हज़ारों की संख्या में अपने आम आदमी पार्टी से, उसके कार्यनीति से हमने अपने साथियों को जोड़ने का काम पूरे प्रखंड में ही नहीं, दोनों प्रखंड मुरौल और सकरा में किया है। तो वो हमारी ताकत है और किसी से भी दो हाथ करने को तैयार हैं। सर एक सवाल मेरा और रहेगा। सर मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूं, आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि क्या आम आदमी, चूँकि आप किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही है, फिर भी क्या सकरा विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी मुजफ्फरपुर की जो पूरी टीम है, जो प्रखंड लेवल, पंचायत लेवल पर आपने बताया कि रमेश पासवान के नेतृत्व में पंचायत लेवल से लेकर के बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को बनाया गया है सकरा विधानसभा क्षेत्र में, तो क्या वो सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अवधेश ये रमेश पासवान जी के साथ हैं? हाँ बिल्कुल, उन लोगों से मेरी अंतरंग बात हुई है। बहुत सारे अन्य पार्टियों में भी जाने का प्रस्ताव आया था, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि नहीं, जिस कार्यनीति को, जैसे उन्नत शिक्षा व्यवस्था हो, उन्नत स्वास्थ्य व्यवस्था हो, और जो मूलभूत जो ज़रूरतें हैं आम आदमी की, उसको पूरा करने की जो हमारे वायदे हैं, जैसा हमने दिल्ली के अंदर में हमारी सरकार ने किया, उसकी रूपरेखा, उस मॉडल को हम लोगों ने सोचा कि बिहार में उतारेंगे। तो आपके 11 विधानसभा हैं मुजफ्फरपुर ज़िले में, और एक ही हमारे साथी, पूरे ज़िले में एक ही साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, क्रांतिकारी साथी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो पूरी आम आदमी पार्टी के ज़िला इकाई जितनी भी कमेटी है, तमाम लोगों का समर्थन हासिल है। साथ साथ आपको बता दें कि दोनों ही प्रखंड के जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने भी सहमति जाहिर की है कि हमारी लड़ाई होनी चाहिए, हार और जीत जनता के फैसला होगा। ठीक सर एक सवाल और रहेगा। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ समय पूर्व एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, एक पत्रिका निकली थी, उसमें भी उन्होंने बताया था कि कोरोना काल को देखते हुए, इस कोरोना महामारी में चुनाव हमारी पार्टी नहीं लड़ेगी, और अभी जो एनडीए की सरकार है या अन्य राजनीतिक दल हैं, इन लोगों ने भी चुनाव के प्रति उस तरह का जाहिर नहीं किया जैसा अरविंद केजरीवाल ने जाहिर किया। तो क्या आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल बिहार में चुनाव नहीं लड़ के सही किए हैं या गलत किए हैं? जहाँ तक कोरोना बीमारी महामारी का सवाल है, पूरे आपने देखा राकेश जी कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था और लोग संतरस्त थे, यहाँ से वहाँ जाने की जो माने गुंजाइश नहीं था, लोगों के कारोबार छूटे हुए थे। वैसी स्थिति में अपने सहृदयता का और जो जनता के प्रति जो एक आत्मीयता का बोध होता है, उसको देखते हुए केजरीवाल जी ने अगर यह निर्णय लिया कि बिहार में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने बिल्कुल ही सही निर्णय लिया था। मैं उनके निर्णय के साथ हूँ। रमेश जी, लगातार आप सकरा विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। सकरा विधानसभा क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, हमें लग रहा है कि आप तमाम समस्याओं से रूबरू हो चुके हैं। ज़रा इस संदर्भ में हमें बताएं
कि सकरा विधानसभा क्षेत्र में आपने क्या क्या देखा और क्या क्या समस्या है, इस संदर्भ में ज़रा बताइए। सकरा विधानसभा में अभी विगत स्थिति आप देख रहे हैं कि सकरा विधानसभा के मुरौल प्रखंड में अभी हम लोग दरदा मोहम्मदपुर बदल गांव में हैं और प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं होता है। 2 बार बाढ़ आ चुका है। 2 बार बाढ़ आने के बाद भी अगर स्थिति दयनीय बनी हुई है, जो बाढ़ राहत राशि जो होता है 6,000 रुपया देना रहता है, वो अभी तक हमारे दरदा मोहम्मदपुर बदल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वंचित रह चुके हैं। उनको सरकार की तरफ से कोई भी जो उचित व्यवस्था किया जाना चाहिए वो अभी तक एकदम नहीं किया गया है। हम लोग मुरौल प्रखंड अध्यक्ष, मुरौल प्रखंड बीडीओ महोदय से भी मैंने भेंट किया। उन्होंने बोला कि आश्वासन दिया केवल कि सबको धीरे धीरे खाते में जा रहा है, लेकिन अभी तक सबके यहाँ किसी के खाते में नहीं पहुँचा, बहुत सारे लोगों के यहाँ नहीं पहुँचा। रमेश जी, सकरा विधानसभा क्षेत्र में आप शुरू से ही कैंपेनिंग में हैं और अपने आप को आपने आम आदमी पार्टी से भावी प्रत्याशी भी सकरा विधानसभा क्षेत्र से घोषित किया था, परंतु आपकी पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही है, तो क्या ऐसी स्थिति में आप सकरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? जी, आम आदमी पार्टी हमारे बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही है। ये बाढ़ और कोरोना के कारण वो घोषणा कर दिए कि जिस परिस्थिति के कारण जो है कि आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन मेरा मानना है, मेरे कार्यकर्ता लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे सुनील पासवान जी दरदा मोहम्मदपुर बदल के पंचायत अध्यक्ष हैं। जिस तरह से सकरा विधानसभा में हमने अपने कमेटी को खड़ा किया है, जिसके कारण कमेटी के लोग कहना है कि नहीं रमेश जी, आप जो है कि से स्वतंत्र रूप से आप सकरा विधानसभा में आइए और हम आप लोग के साथ हैं। रमेश जी, अगर सकरा विधानसभा क्षेत्र की जनता आप पर भरोसा जताती है और इस विधानसभा चुनाव में आपको अगर विधानसभा तक भेजने का काम करती है, तो आपका प्रथम और प्रमुख काम क्या होगा? स्वास्थ्य शिक्षा पे बात करने वाले लोग हैं हम लोग। प्रथम काम हम लोग का स्वास्थ्य शिक्षा को सुधारना रहेगा। मुरौल प्रखंड में जो है कि भ्रष्टाचार जितना चरम सीमा पर है उसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। हमारे सकरा गांव में आपको पता ही होगा, श्याम सुंदर मिश्र जी दास जी हैं, वो महंत हैं। उन्होंने 11 एकड़ ज़मीन दान में दिया सेंट्रल स्कूल को खोलने के लिए, लेकिन उस ज़मीन का भूमि पूजन भी हो गया, लेकिन आज तक नीतीश कुमार जी एनओसी देने का काम नहीं किया। अगर सकरा की जनता मुझे जिताती है तो प्रथम काम मेरा रहेगा कि उस स्कूल के भूमि पूजन की जो हो गया उसके लिए एनओसी दिवाना, या हमें धरना पर बैठ के देना पड़े या रोड पर सड़क पर बैठ के देना पड़े, मैं एनओसी दिवाने का काम करूंगा। और आप ग्रामीण के सबके सामने में आप यहाँ पे हैं, ये सड़क आपने देखा है कि कितना गजब का माहौल बना हुआ है। मतलब कि 100 मीटर केबल जो है, 100 मीटर केबल अगर बना दिया जाता, जोड़ दिया जाता, तो परेशानी से पूरा परेशानी दूर हो जाता है हमारे दरदापुर मोहम्मद के बदल के जितने भी पंचायत के लोग हैं। लेकिन 100 मीटर तक जो है कि जोड़ने का काम नहीं किया गया। ये काम केवल जो है कि कमीशन नहीं देने के कारण जो है ये सब चीज़ को बात करके रोका जाता है। इसको पूरा करने का मैं काम करूँगा। रमेश जी, लॉकडाउन जैसे ही हुआ, इस कोरोना काल में गरीब असहाय जो हैं उन लोगों के लिए तो विपद का पहाड़ एक तरीके से कह सकते हैं कि गिर गया, जो रिक्शा चला करके जीवन यापन करते हैं। जी। बाढ़ आई, मोहम्मदपुर पंचायत ही नहीं पूरे सकरा विधानसभा क्षेत्र ने बाढ़ की वह विभीषिका झेली है जो विस्मरणीय नहीं किया जा सकता है। परंतु अभी भी जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं सकरा विधानसभा क्षेत्र की यदि बात करें तो सकरा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में हमारे रिपोर्टर गए हैं और वहाँ से हम लोगों ने न्यूज़ कवर किया है और वहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं कि अभी तक उन लोगों के खाते में बाढ़ राहत कोष से दी जाने वाली 6,000 रुपये नहीं आई है। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस संदर्भ में हम आगे बढ़ने की ओर चाह रहे हैं, लेकिन कहना यह कि अभी आचार संहिता का कोई भी जो है कि आचार संहिता लग गया है, जिसके कारण ये जो भी ग्रामीण हमारे हैं, ये केवल एक आवाज़ में दूंगा, यहाँ से मेरे साथ साथ जो है कि मुरौल प्रखंड चले जाएंगे। लेकिन अभी आचार संहिता का उल्लंघन करना होगा, जिसके कारण अभी मैं चुप बैठा हूँ। इसके कारण मैं इन लोग के लिए जो है कि से थोड़ा आवाज़ जो है कि नहीं उठा पा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आचार संहिता खत्म होता है तो पहला काम हम लोग का जो है कि मोहम्मदपुर बदल के पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में पहला काम हम लोग जो है कि वीडियो को घेराव करने का काम करेंगे, ताकि इन लोग को जो है कि खाते में सही समय पे और बहुत जल्द 6-6 हज़ार रुपया जो है कि उछलिए स्वतंत्र रूप से हमारे क्षेत्र में आइए, हम आपके साथ हैं। और सर्वोसर्वा आपको भी बता दें राकेश जी कि पार्टी सिंबल देती है, सर्टिफिकेट जो है कि यहाँ के खरा जनता देता है।
इसलिए सिंबल के पीछे मैं नहीं जा रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल एक दिल्ली में है, एक अरविंद केजरीवाल आपके साथ दर्रा मोहम्मदपुर बदल में बैठा हुआ है, जो रमेश पासवान, जो अपने आप को अरविंद केजरीवाल जानता है। यहाँ पे एक अरविंद केजरीवाल से नहीं होगा, सब आदमी को अरविंद केजरीवाल बनना होगा, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के लिए।